हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिस लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। तो अब तक हमने देख लिया एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस कर ली थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अब हम करेंगे 4.2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। आपको कोई रिवीजन की ज़रूरत तो शायद नहीं होगी क्योंकि हमने कुछ ज़्यादा इसमें पढ़ाई नहीं की है। इसमें सिर्फ हमने यही देखा है कि कोई भी जो 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन है उसके कितने सोल्यूशन होते हैं यूनिक सोल्यूशन है या 2 होते हैं या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। तो यूनिक सोल्यूशन कौन सी इक्वेशन के होते हैं तो आप सब बता सकते हैं। ये वही लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें एक ही वेरिएबल होता है। 2 सोल्यूशन होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें डिग्री क्या होती है 2। और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन किसके होते हैं? ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल्स होते हैं 2। तो कुछ हम ऐसा ही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। तो y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 है। क्लियर है। तो सबसे पहले ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिख लो इसको। लिख लिया? लिख लिया आपने ये। अब क्या होगा? इसके सोल्यूशन कैसे निकालोगे? तो पुट एक बार एक्स इज इक्वल्स टू 0 पुट करके देख सकते हैं ना। ऐसे करते। एक्स 0 रखा तो वाई देखो क्या आया। कोई डाउट? 3 इंटू 0 0, 0 प्लस वाई माइनस 5, वाई माइनस 5, वाई इक्वल्स टू क्या आ गया 5। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो एक्स की वैल्यू रखो 1। 3 1 प्लस वाई माइनस 5। 3 इंटू 1 3 प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इक्वल टू 0 लगाना भूल जाओगे, नंबर कट जाएंगे। 3 में से 5 गए तो माइनस के 2। तो वाई कितना आ गया 2। अब चाहो तो वाई की वैल्यू रख दो 0। तो वाई को 0 रखो। तो वाई को 0 रखते 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो 3x इज इक्वल्स टू 5। एक्स इज इक्वल्स टू कुछ बच्चे क्या करेंगे अब इसमें 5 माइनस 3 करेंगे। अरे क्यों? जब इसका कोफिशिएंट है ये, तो कोफिशिएंट हमेशा डिवीजन में जाया करता है। तो ये क्या आया 5/3। अब आप चाहो तो y को 1 रख के देख लो। 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 है ना, माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। 3x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू 4/3। तो आप देखो ये ऐसे जा सकता है इनफाइनाइट तक। कुछ भी किसी की भी वैल्यू रखोगे, ऑर्डर्ड पेयर है मतलब ऑर्डर्ड पेयर नहीं मतलब पेयर में, तो पेयर में वैल्यूज चेंज हो रही है। तो इसका मतलब दिस इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और अगर ऐसे नहीं चेक करते आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। देखो इसमें 2 वेरिएबल है तो इसलिए इसके आंसर हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये तो मैंने एग्जाम्पल में भी इतनी बार डिस्कस कर लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इसके 4 सोल्यूशन बनाने हैं। तो आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई। पाई कोई वेरिएबल नहीं होता है, पाई एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 3.14। ठीक है, तो इसका पहला सवाल देखते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, कोई स्पीड तो जल्दी नहीं होगी। पुट x इज इक्वल्स टू 0। 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया 7। ठीक है, अब पुट x इज इक्वल्स टू 1। y इज इक्वल्स टू क्या हो गया 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कोऑर्डिनेट 0,7। यहाँ से क्या है, ठीक है। अब पुट करते हैं हम y को 0। ठीक है, पुट करो y को 2 1। 7 में से एक गए तो 6। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गए 3,1। ये वाले क्या बने 7/2,0। तो होगा 4 सोल्यूशन, 1 2 3 4। आप ऐसे भी दिखा के आ सकते हो उनको। जब मैंने लिया x 0 तो y आया 7। जब मैंने x लिया 1 तो y आया 5। जब मैंने y लिया 0 तो x आया 7/2। जब मैंने y लिया 1 तो x आया 3। ठीक है, आ गया समझ में?
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, इसमें भी सेम, पुट एक्स बराबर 0, एक्स 0 रखते ही तो पूरा 0 हो गया, तो वाई कितना आ जाएगा यहाँ से 9। पुट एक्स बराबर 1, तो वाई कितना आ जाएगा, सॉल्व करो, पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, तो वाई इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई आ गया। ठीक है, सिमिलरली अब वाई 0 कर दो एक बार, एक्स इज इक्वल्स टू 9 अपॉन पाई आ गया। वाई 1 करो तो कोऑर्डिनेट क्या बन गए, 9 अपॉन पाई कॉमा 0, यहाँ क्या बन गए 0 कॉमा 9, यहाँ क्या बना 1 कॉमा 9 माइनस पाई। वाई को 1 रखो, जब वाई को 1 रखा तो 9 में से 1 गया तो 8, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 8 अपॉन पाई। ठीक है, तो 8 अपॉन पाई कॉमा 1 हो गया एक इसका कोऑर्डिनेट। तो आप इसको कैसे दिखा सकते हो, ये एक्स ज़ीरो कॉमा 9, 1 कॉमा 9 माइनस पाई, ये 0 था तो कितना आया 9 अपॉन पाई, ये कितना आया 1 पे। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं इसका। एक्स इज इक्वल्स टू 4y। ठीक है, तो x की वैल्यू करो 0, y भी 0 ही आ जाएगा, x करो 1, तो 1 इज इक्वल्स टू 4y, तो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। हमेशा जब इसका कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में चला जाता है। अब क्या करें, एक y को 1 रख दो, तो x माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x क्या हो गया 4, कोऑर्डिनेट क्या बन गए 4 1, y को 2 करो, x इज इक्वल्स टू 8, कोऑर्डिनेट क्या बन गया 8 कॉमा 2। ठीक है, तो टोटल सोल्यूशन क्या आ गया हमारे पास इसके, ये x ये y, x को 0 माना, फिर x को 1 माना, y को 0 माना, y को माना 2। ठीक है, 1 पे 4, 2 पे 8, 0 पे तो 0 ही आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। सोल्यूशन हम बना चुके हैं, 4 सोल्यूशन की कही थी हम इनफाइनाइटली मैनी कितने भी सोल्यूशन बना सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखो, कह रहा है कि जो गिवन सोल्यूशंस हैं वो इस इक्वेशन के सोल्यूशन है भी या नहीं, ये कैसे चेक होगा। तो ये चेक करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो गिवन पॉइंट है, जो गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं, वो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई होते हैं या नहीं होते। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है आपकी, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 है एक इक्वेशन। ठीक है, and what we have to check is we need to check 0 comma 2 lies on this line. How we'll check, so we will put x0 and y2 in this equation. ठीक है, तो 4 आना चाहिए, LHS बराबर RHS होना चाहिए ना। तो ये क्या आ रहा है -4 आ रहा है, तो इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, दैट इज दिस पॉइंट डू नॉट लाइज ऑन दिस इक्वेशन। दिस पॉइंट ऐसे लिख के आना होगा, दिस पॉइंट डज नॉट लाई on this line. Let us check for 2 comma 1, x2 पुट करो, y को 1 करो, किस में x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 में,
एक्स की वैल्यू 2 माइनस, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, तो 0 इज़ नॉट इक्वल टू 4, यानी कि ये भी इस पे नहीं आता, तो आप लिख दोगे दिस पॉइंट इज डज नॉट लाई ऑन द गिवन लाइन। 4,0 पुट चेक करेंगे अब, x4 y0, 4 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 0 4, LHS बराबर RHS आ रहा है, इसका मतलब यू कैन से 4,0 लाइज ऑन द लाइन x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। थर्ड पॉइंट है √2 4 √2, √2 4 √2, फिर हम चेक करेंगे 1,1 को। इसको चेक करते हैं x माइनस 2y में, x की वैल्यू तो हो गई √2, 2 4 की, y की वैल्यू हो गई ये √2 माइनस 4 2 ज़ा 8 √2, इसको सॉल्व करके 4 तो नहीं आने वाला, इसको सॉल्व करके तो -7 √2 आ रहा है, तो वी कैन से LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। ख़त्म। 1,1 पे चेक करते हैं, 1 माइनस 2 -1 आ रहा है विच इज़ नॉट इक्वल टू 4, सो वी कैन से दिस पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द एक्सिस, कौन सी एक्स वे दिस। तो क्या सोल्यूशन हुआ इसका, एक तो सोल्यूशन हो गया आपका ये वाला है ना, ये नहीं हुआ 4 के इक्वल, ये भी नहीं हुआ, ये भी, सिर्फ ये हुआ 4,0 सेटिस्फाइड, ये इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, और आप निकालो एक आध कोई सोल्यूशन, जस्ट एक्स्ट्रा, क्वेश्चन ने नहीं पूछा, हम खुद निकाल के देखते हैं। एक्स को 0 करो, 0 करा तो -2/4 आएगा, तो y की वैल्यू क्या आई -2, तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया 0, -2। इसने 2 गिवन करा है ना, इसलिए नहीं है ये। y को 0 रखो एक बार, तो x इज इक्वल्स टू 4, तो एक सोल्यूशन क्या बन गया इसका 4,0। ऐसा है कोई सोल्यूशन, ये रहा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। अब कौन सी इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k। अब x बराबर 2 और y बराबर 1 इसके क्या है, आर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। thus these points will lie on this equation। ठीक है, तो पुट कर दो बाय पुटिंग द वैल्यूज, तो 2 इंटू 2, 3 इंटू 1 इक्वल्स टू k, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 1, सो व्हाट वी विल गेट इज k की वैल्यू कितनी आ गई 7। यही तो क्वेश्चन ने पूछा था कि अगर ये इस पे लाई कर रहा है तो आप हमें k की वैल्यू बता दो, तो आपने बता दी k की वैल्यू 7 होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी 4.2 भी ख़त्म हो गई। अब अगली क्लास में हमारा डिस्कशन रह जाएगा 4.3 का। तब भी मैं आपको फिर भी एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, जैसे अभी हमने इतना सब कुछ सीखा, सारे कोऑर्डिनेट्स बनाए, तो आप एक चीज़ देख रहे हो, जो ये लीनियर इक्वेशन होती है ये कुछ नहीं होता है, ज्योमेट्रिकली स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंटेशन होता है। जो हम हायर क्लास में स्ट्रेट लाइन ही चैप्टर पढ़ेंगे डायरेक्ट। अभी के लिए सिर्फ इतना कि जो ये लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं यहाँ पे, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम जब ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो कैसी लाइन आती है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर इस क्लास में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए।